नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं 2025 की एक काफी अनोखी फिल्म के बारे में, एस लाइन्स का अभिशाप। हमारे पास इसकी कहानी का पूरा निचोड़ है हाँ। और आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस कहानी में क्या खास है, किरदारों के साथ क्या होता है और सबसे जरूरी, ये एस लाइन्स आखिर है क्या भला और इनका असर क्या होता है। बिल्कुल। कहानी एक हाई स्कूल लड़की शिन से शुरू होती है और उसके पास ना एक अजीब सी शक्ति है। कैसी शक्ति? वो लोगों के सिर पर लाल रंग की लकीरें देख सकती है, रेखाएं, जिन्हें वो एस लाइन्स कहती है। एस लाइन्स? हाँ, और जल्दी ही उसे पता चलता है कि ये लाइन्स असल में किसी के शारीरिक संबंधों की संख्या दिखाती हैं। ओहो, ये तो बहुत ही पर्सनल जानकारी है। बहुत ज्यादा। और इसी वजह से मतलब इस ज्ञान के बोझ तले वो बिल्कुल अकेली पड़ जाती है, दुनिया से कट जाती है, घर में बंद हो जाती है। डर लगता है उसे बाहर निकलने में, लोगों से मिलने में। समझ सकती हूँ। ये जानना कि किसकी कितने राज हैं, ये तो रिश्तों की बुनियाद हिला दे। अच्छा, कहानी में और कौन-कौन है? कहानी में फिर एंट्री होती है डिटेक्टिव हान की। वो एक सीरियल किलर का केस इन्वेस्टिगेट कर रहा है अच्छा। और उसकी एक भतीजी है सायोन, जो स्कूल में है और उसे बुलिंग का सामना करना पड़ता है। हम्म, तो 3 अलग-अलग जिंदगियां चल रही हैं। हाँ बिल्कुल। और हान का केस भी आप देखिए, कहीं ना कहीं राज खोलने से जुड़ा है। सायोन की कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आता है जब उसे एक अजीब सा चश्मा मिलता है। चश्मा? कैसा चश्मा? एक ऐसा चश्मा जिसे पहनकर कोई भी एस लाइन्स देख सकता है। अरे वाह! मतलब शिन जैसी शक्ति अब किसी को भी मिल सकती है। हाँ लेकिन दिलचस्प बात यह है कि सायोन इसका इस्तेमाल अच्छे काम के लिए नहीं करती। वो इसे हथियार की तरह यूज करती है। हथियार? कैसे? वो उन लड़कों को ब्लैकमेल करती है जो उसे परेशान करते थे, उनकी एस लाइन्स देखकर। ओह! तो जो शिन के लिए एक बोझ था, वो इसके लिए ताकत बन गया। बदला लेने की ताकत। बिल्कुल। लेकिन ये रास्ता खतरनाक होता है। एक हादसे में वो बुरी तरह घायल हो जाती है, कोमा में चली जाती है। और वो चश्मा, उसका क्या हुआ? वो चश्मा गायब नहीं होता, वो एक हाथ से दूसरे हाथ जाता रहता है, कहानी में आगे बढ़ता है, जैसे वो शक्ति खुद किसी को ढूंढ रही हो। और इसी बीच वो सीरियल किलर भी है। हाँ, वो एक्टिव है, हेलमेट पहन के घूमता है, डिलीवरी मैन बनकर। और सबसे अजीब बात, उसके सिर पे सिर्फ एक एस लाइन है। सिर्फ एक? ये कैसे मुमकिन है? मतलब ज्यादातर लोगों की तो कई होंगी ना। हाँ, यही तो रहस्य है। इस बीच शिन, जो अब तक छुपी हुई थी, वो हान की मदद करने का फैसला करती है, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके। अच्छा, तो वो अपनी शक्ति को कबूल करती है आखिर। हाँ, थोड़ी हिचकिचाहट के साथ पर करती है और किलर को पकड़ने में मदद भी करती है। लेकिन तभी कहानी में एक और बड़ा खुलासा होता है। शिन की स्कूल टीचर गजन। गजन? टीचर? उसका क्या लेना देना? बाहर से तो वो बिल्कुल नॉर्मल लगती है, पर असल में वो भी एस लाइन्स देख सकती है। और सिर्फ देख नहीं सकती, वो उस चश्मे के जरिए ये शक्ति दूसरों को दे भी सकती है। क्या मतलब वो चश्मा, उसका कनेक्शन गाजन से है? हाँ, और उसका एक बहुत बड़ा गुप्त मकसद है। पता चलता है कि उसका एक पंथ है, एक कल्ट। पंथ? किस बारे में? गाजन मानती है कि ये एस लाइन्स का ज्ञान, ये पूरी पारदर्शिता समाज के लिए जरूरी है। सबको सबके राज पता होने चाहिए, चाहे जबरदस्ती ही क्यों ना हो। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। पारदर्शिता के नाम पे प्राइवेसी खत्म करना। बिल्कुल। और उसका प्लान है शिन की जो नेचुरल शक्ति है, उसका इस्तेमाल करके एस लाइन्स को पूरी दुनिया में फैला देना, हमेशा के लिए। और शिन को ये पता चलता है? हाँ, और एक और भयानक सच सामने आता है। शिन की माँ ने भी सालों पहले ऐसे ही एक चश्मे से एस लाइन्स देखकर शिन के पिता की हत्या की थी। बाप रे, ये तो पीढ़ियों से चला आ रहा है। हाँ, तो अब टकराव तो होना ही था गाजन और शिन के बीच। जाहिर है। गार्जियन शिन पर हमला करती है, उसकी शक्ति छीनने के लिए। इस लड़ाई में शिन घायल हो जाती है और उसका खून हवा में फैलता है। और तभी कुछ कुछ अलौकिक होता है। क्या होता है? शिन के खून से निकली शक्ति पूरी दुनिया में फैल जाती है। अचानक हर कोई हर जगह एक दूसरे की एस लाइन्स देखने लगता है। पूरी दुनिया में? हाँ, गार्जियन इस लड़ाई में मारी जाती है, पर उसका मकसद वो पूरा हो जाता है। अनजाने में ही सही, उसने दुनिया बदल दी। तो एस लाइन्स का अभिशाप अब सब पर आ गया। समाज का क्या हुआ फिर? फौरन, मतलब बिल्कुल फौरन अराजकता फैल जाती है। रिश्ते टूटने लगते हैं, भरोसा खत्म, क्योंकि अब कोई राज राज नहीं रहा। लोग कैसे रिएक्ट करते हैं? लोग अपनी पहचान छुपाने लगते हैं, अपनी एस लाइन्स छुपाने के लिए मास्क, हेलमेट, नकाब पहनने लगते हैं। समाज का पूरा ढांचा ही हिल जाता है। तो 1 साल बाद क्या स्थिति है? 1 साल बाद दुनिया बिल्कुल बदल चुकी है। लोग नकाबों के पीछे जी रहे हैं। शिन थोड़ी ज्यादा कॉन्फिडेंट लगती है,
शायद उसने इस नई सच्चाई को अपना लिया है और डिटेक्टिव हान उसकी देखभाल कर रहा है। तो ये कहानी आखिर हमें क्या सिखाती है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, ये कहानी बहुत साफ तौर पर दिखाती है कि शायद कुछ राज ही रहें तो बेहतर है। पारदर्शिता सुनने में चाहे कितनी भी अच्छी लगे, जब वो थोपी जाती है तो वो तबाही ला सकती है। सही कहा। यहाँ एस लाइन्स तो बस एक प्रतीक है। असल मुद्दा तो किसी भी निजी जानकारी का है जिसके पब्लिक होने से खतरा हो। बिल्कुल। निजता का, प्राइवेसी का अपना महत्व है। शायद समाज उसी भरोसे पर टिका है। फिल्म कोई सवाल छोड़ती है आखिर में। हाँ, एक सवाल तो ये कि क्या गाजिन सच में मर गई, या उसका वो पंथ, उसकी विचारधारा अभी भी कहीं जिंदा है। और एक बड़ा सवाल ये कि अगर हमारे गहरे राज अचानक सबके सामने आ जाएं, तो क्या हम एक समाज के तौर पर इसे झेल पाएंगे? ये सोचने वाली बात है कि इंसानियत कितनी पारदर्शिता बर्दाश्त कर सकती है।